आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यंपयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, आप सबसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ईश्वर हो। तो मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण कहलाता है। कुदरत किसे कहते हैं, इसको समझना, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को समझना बहुत जरूरी है। तब हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कुदरत कहिए, प्रकृति कहिए, नेचर कहिए, वह सबकी माँ है और उसके ऊपर कोई नहीं है। सारे ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाली, या वो स्वयं ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के ऊपर तो कौन हो सकता है। कॉस्मॉस कहिए, ब्रह्मांड कहिए, वो स्वयं है, तो उसके ऊपर कौन हो सकता है। तो हमने जो आज विषय लिया है कि हम समर्पित किसको होवें, समर्पित वो माता पिता को समर्पित होवें, कि पत्नी को समर्पित होवें, या 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित होवें, या जो हमारा कुल धर्म है उसको समर्पित होवें, या मानव धर्म को समर्पित होवें, या हमारे गुरु को समर्पित होवें। और तो हम किसको समर्पित होवें, तो हम आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं। वो सनातन सत्य ये है कि आपको कुदरत को समर्पित हो जाइए। कुदरत को समर्पण होने का अर्थ है आपने कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को मानना चालू कर दिया। तो वह कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। उसके आदेश की अवहेलना न करना, उसको मानना है, वो सच्चा समर्पण होता है। तो अब हम समझें कि कुदरत किसे कहते हैं। जिस पर्यावरण के अंदर हम जीते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पूरा नक्षत्र जितना, जिसको हम लोक कहते हैं, इस लोक के अंदर ही जीवन है, लोक के बाहर जीवन नहीं है। मतलब ये है कि लोक के बाहर जो है वह इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसको अलोक कहते हैं। वहाँ केवल एक आकाश तत्व है, व्यक्ति जा ही नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी चंद्रमा पर जो है स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं कि उसमें जीवन है, जीवन की संभावना है। मंगल द्रव्य पे भी लोग बसने नहीं लगे हैं कि उसके अंदर जो है अभी संभावना है। और जिस दिन संभावना हो जाएगी तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये लोक का पार्ट है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं, जो भगवान की वाणी है, जो तीर्थंकरों की वाणी है, कि जीवन है, केवल लोक नहीं है। और जहाँ पर जीवन है उसी का नाम कुदरत है, क्यों उस जीवन का संचालन करने वाली कुदरत है। तो इसीलिए कुदरत कहिए, कॉस्मॉस कहिए, ब्रह्मांड कहिए, लोक कहिए, पृथ्वी कहिए, वर्ल्ड कहिए, वो सब पर्यायवाची शब्द है।
तो जिसमें 84 लाख जीवा योनि तो बर्थ प्लेसेज है। ये हमारी जिन वाणी भगवान की वाणी कहलाती है। बर्थ प्लेसेज मतलब उत्पत्ति होने के स्थान है, लेकिन आत्मा की संख्या अनंत है, असंख्य है, उसकी गिनती भी नहीं है। और भगवान ने ये भी कहा है, आत्मा जो चेतन तत्व है, भूत भविष्य वर्तमान में ये क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ये बनाया नहीं जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता है। एक भी आत्मा जो न घटती है न बढ़ती है। अगर हम जो है अव्यवहार राशि से चले, अव्यवहार से व्यवहार राशि में भी आए, सबको जोड़ दो और एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष में भी आत्माएं रहती है। सब जो है भूत भविष्य वर्तमान में सारी संख्या x मानो तो x ही रहती है, न घटता है न बढ़ता है। और इसके साथ में जो हमारा ये कुदरत बनी हुई है, जड़ और चेतन, दो तत्वों से बनी हुई है। चेतन तत्व के अंदर तो क्या फीलिंग होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन करता है। और जो जड़ होता है वो इसका सहयोगी है। अकेला चेतन तत्व कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया है उसका नाम द्वैत है। द्वैत के बिना दुनिया या कुदरत नहीं होती है। इसमें जड़ और चेतन, द्वैत का मतलब जड़ और चेतन, और जड़ होता है इसका सहयोगी होता है, वो गलन मिलन धर्मा होता है, वो टूटता है, जुड़ता है और वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है। और जिसके साथ चेतन तत्व मिला हुआ है, तो चेतन तो अरूपी है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन उसके साथ में जड़ तत्व मतलब अज्ञान, अज्ञानता। इस अज्ञानता को अलग अलग नामों से बताया गया। 365 के करीब धर्म दर्शन है दुनिया में, और वो सब आत्मा में विश्वास करते हैं। चारवाक को छोड़ दीजिए, तो जो आत्मा में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, वो अज्ञानता में विश्वास करते हैं। वो कर्म बंधन का कारण अज्ञानता मानते हैं, उसको कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कारण शरीर जो है, और कर्म रज इत्यादि अलग अलग और पुण्य पाप और दृष्ट अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सबका अर्थ अज्ञानता ही है। वो अज्ञानता मिश्र चेतन है, जो कि जड़ जो तत्व शरीर है और आत्मा अरूपी है, दोनों को जोड़ने वाला अज्ञान है। वो मिश्र चेतन होने से बोलता है और उसकी आवाज़ निकलती है। जो शरीर है वो मन वचन काया की क्रिया होती है, वो मिश्र चेतन के द्वारा होती। तो हम आपको बताना चाहते थे कुदरत की परिभाषा करी। अब कुदरत की रचना क्या है? जहाँ 6 समवाय है, वहीं जीवन है, वहीं लाइफ है, और वहीं प्राणी जिंदे रहते हैं, अपने कर्मों को भोगते हैं। और 6 समवाय आलोक में नहीं है, वहाँ केवल एक समवाय आकाश तत्व ही है, इसीलिए उसको आलोक कहा जाता है। वहाँ पे देयर इज नो लाइफ इन द लोक, ओनली लाइफ इज देयर इन द लोक। तो लोक 6 समवाय कौन से हैं? चेतन तत्व की हमने बात करी, जड़ तत्व की हमने बात कर ली। अब जड़ या चेतन दोनों में से कोई भी गति करना चाहता है, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, या मेरे भीतर जितने भी तरह के जो है वो सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे कि हृदय की गति का चलना, ब्लड का चलना, और उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र, ये सारे तंत्र जो वर्क करते हैं, मोशन करते हैं, तो मोशन देने वाला गति सहायक तत्व है। मैं जो बात कर रहा हूँ, ये 5 जो तत्व है, वो 5 तत्व जड़ है, और वो 5 तत्व अरूपी है, पौद्गलिक है। लेकिन पौद्गलिक होते हुए भी वो जो है शाश्वत है, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो जो गति सहायक तत्व एक सिंगल तत्व है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जड़ और चेतन को गति देने वाला होता है। और कोई उदासीन भाव से डिमांड करता है, ट्रेन चलना चाहती है, फ्लाइट उड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है, व्यक्ति भागना चाहता है, तो उसने डिमांड की, तो ये पूरे ब्रह्मांड में सुई की नोक जितनी पूरे कुदरत में इतनी जगह नहीं है कि जहाँ मोशन तत्व या रेस्ट तत्व
नहीं हो, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जो मोशन तत्व गति देता है और अगला तत्व स्थिति सहायक है, वो रेस्ट देता है। यानी इसका विपरीत, जब कोई भी जड़ और चेतन मोशन के अंदर हाथ हिल रहा है, रोकना चाहता हूँ, पथिक है, वो गर्मी के अंदर यात्रा कर रहा है और वो चाहता है कि मैं पेड़ के नीचे बैठ करके और जो है थोड़ी देर सुस्ता लूँ, तो इसका तो रेस्ट तत्व मौजूद है। उसने डिमांड किया, वो हाजिर है और वह सोकर के अपना रेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से जो है ये गति सहायक और स्थिति सहायक तत्व दोनों शाश्वत है और एक द्रव्य है, और ये जो है अनादि अनंत काल से ये अमूर्त है। तो ये तो हो गया हमारा स्थिति सहायक, गति सहायक, जड़, चेतन और टाइम। 1 मिनट है, सेकंड है, घंटा है, और दूसरा क्या है, उसके बाद दिन है, रात है, और सप्ताह है, और मंथ है, वर्ष है, शताब्दी है, और हमारे 2 खंड बनते हैं। जो पूरा जो काल चक्र होता है उत्सव पीढ़ी काल अवसर पीढ़ी काल का 20 करोड़ सागर, यानी वर्तना देने वाला समय होता है। अभी 2 बजे हैं, आज का कार्यक्रम शाम को 7 बजे प्रारंभ होगा। ये ट्रेन का डिपार्चर टाइम 5 बजे का, मेरे उठने का समय 6 बजे का, इत्यादि इत्यादि। वर्तना देना होता है, वो समय का काम होता है। और उसके बाद के अंदर जो अंतिम छठा तत्व होता है वो होता है आकाश, जो अवगाहना देता है। जैसे मैं बैठा हूँ, ये 6 फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये टेबल फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रही है, कैमरा फुट बाई 6 इंची की जगह घेर रहा है, ये सब अवगाहना है। वो सारा जो देने वाला आकाश तत्व है, जिसको हम स्पेस कहते हैं, और टाइम तत्व, यानी टाइम, स्पेस और जो मोशन, रेस्ट और जो इनएनिमेट और एनिमेट, ये 5 तत्व जो है विज्ञान मानता, भौतिक विज्ञान सम्मत है। और छठा तत्व जब चेतना जुड़ती है तो अध्यात्म विज्ञान, चाहे भौतिक विज्ञान न मानता हो, कॉन्शियसनेस को मानता और न भी माने तो कोई बात नहीं है। भौतिक 5 तत्वों को अध्यात्म विज्ञान मानता है और छठा तत्व को भी अध्यात्म विज्ञान मानता है। तो 6 तत्व मिलकर के और ये सारी जो है कुदरत बनी है, असंख्य अनंत जीवित प्राणियों का ये संचालन करती है। तो ये कुदरती रचना होगी और कुदरत का कानून इतना परफेक्ट है, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है। और कुदरत जो है वो पनिशमेंट, अवार्ड उतना ही देती है जितना कि उसका उदय और प्रारब्ध है, उससे रत्ती भर तो कम देती, ज़्यादा देती। हमारी जो वर्तमान की जो न्याय की व्यवस्था है, जिसके अंदर मुंसिफ है, CJM है, और हमारे सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये तो क्या है, साक्ष्य के, वकीलों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, कन्फेशन के आधार पे जो है अपना जो कहना चाहिए कि न्याय सुनाते हैं। लेकिन कुदरत तो इतनी ऑटोमेटिक वर्क करती, उससे कोई गलती होती नहीं है। कुदरत तो सबकी मालिक है। कुदरत तो क्लियर कहती है कि मैं संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत आत्माओं को जन्म देती हूँ, पालन पोषण करती हूँ और जो इनका भरण पोषण करती हूँ, और ये जीवन भर अपने कर्मों के अनुरूप कार्य करते हैं। तो मैं उनको जो है वो सारी संजोग जुटाती हूँ और अंतिम में जब ये समाप्त हो जाते हैं तो ये सारे मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। और मैं पंचभूतात्मक हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूतों से जो है मेरे में विलीन हो जाते हैं और ये रूपांतरण हो जाता है। कुदरत में ठोस द्रव में द्रव, गैस में गैस जो है वो वाइब्रेशंस के अंदर बदल जाती है। पूरा एक वाइब्रेशंस का जो है पूरा चैप्टर है, वो मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ। ये सारा कुदरत है। तो ये कुदरत का कानून है कि पनिशमेंट और अवार्ड एज पर दी, आपका जो पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव डाले, जैसे जैसे कॉजल बॉडी बनाई, इस जन्म के अंदर वो 9 कर्म द्रव्य कर्म के रूप में बदल गए, बदल करके फिर उसके अनुरूप जो आपका प्रारब्ध और उदय पैदा हुआ था, उसके अनुसार आपको भुगतान होता है, हिसाब क्लियर होता है आपका। ये सारा काम कुदरत का कानून कहलाता है। तो भाई और बहनों, आप अच्छी तरह से समझ गए कि कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है। तो इसके अंदर तो कोई बचा ही नहीं। 7.8 अरब की जनसंख्या जन्म इसी में ही लेती है, भरण पोषण इसके द्वारा होता, विलीन भी इसमें हो जाती है। तो हम तो आपको आज के विषय के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप समर्पण करो। कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और
जो आप अपना जो कोई भी इष्ट मानते हो, जिसको हम कुल धर्म कहते हैं, कुल धर्म के अंदर क्या होता है कि जो है ये कुदरत को समर्पण, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक बनने का सिद्धांत है, ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करती है कुदरत। कैसे करती है? जो हमारा कुल धर्म होता है उसके अंदर तो हर कुल धर्म का एक फॉर्मेट होता है। जितने भी 360 तरह के कुल धर्म हैं वो जन्म से व्यक्ति को मिलते हैं, उसमें फॉर्मेट होता है। एक ईश्वर होता है, एक मूर्ति होती है, एक मंत्र होता है, और जो है उसके बाद के अंदर एक मंदिर होता है। फिर उसके बाद में उसका क्रियाकांड का अपना अपना तरीका होता है, उपासना की विधि होती है, उसके अन्यायी होते हैं, उसके गुरु होते हैं और उसकी संस्था होती है। इस तरीके से हर एक का अपना अपना फॉर्मेट है और ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है। जितना हमारा मन वचन काया की शुभ क्रिया है, उससे जो है शुभ क्रिया करते ही हमारे पुण्य का अर्जन होता है, अशुभ क्रिया से पाप का अर्जन होता है। तो निश्चित तौर से ये पुण्य जो है वह हमको मुक्ति का साधन तो है, लेकिन ये जो पुण्य पाप जो आता है हमारे जो है वो धार्मिक क्रिया करने से, क्योंकि मन वचन का ऐसे जुड़ा होता है, क्रिया से जुड़ा होता है, तो ये जो है हमको जो है वो गति में घुमाने वाला होता है। मनुष्य गति और देव गति, अच्छी गति मिलती है। तो गति स्वयं जो है अपने आप में संसार है। अब जो है हम आपको कुदरत की समर्पण की बात कहते हैं, तो कुदरत को समर्पण का अर्थ यह है कि आप दो चीज समझ लो। कुदरत को समर्पित होने के लिए मात्र दो सिद्धांत समझने हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि आप, मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का जो अस्तित्व है, जो कि मुक्त अवस्था में है, अभी हुआ नहीं, होना है, परमात्मा बनना है। और जब उस अवस्था को प्राप्त कर लूँगा तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो जाएगी, वो ईश्वर बन जाएगी। और फिर जो है ये 84 लाख जीवा योनि में नहीं आएगी। और जो स्वतंत्र आत्मा है उस पर कुदरत का कोई भी कानून लागू नहीं होता है, कुदरत की रचना लागू नहीं होती है, क्योंकि वह अशरीरी, वो अपनी मर्जी की मालिक है। लेकिन जब तक वो शुद्ध नहीं हुई है तो उसके साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ, और उससे प्राप्त होता है वो मन वचन काया प्राप्त होता है, क्योंकि वो जो है वो अपने कर्मों का बंधन है। और जब तक वो रहता है, जब तक है आप भुगतान करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, क्योंकि अपने इस आत्मा को शुद्ध करने वाली कुदरत स्वयं है। वह संजोग जुटाती है और संजोग जुटा करके भुगतान करके आपको शुद्ध कर देती है। और जब आप अज्ञानता से दूर हो जाते हो, अज्ञानता को दूर करने का जो पूरा उपक्रम है वो कुदरत के पास में है। तो जो अगर हमारा भला करने वाला है तो हम उसको क्यों नहीं समर्पित होंगे? हमें होना ही चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से, अगर हम सच्ची मानसिकता से कुदरत को समर्पित हो जाते हैं तो कुदरत हमारे को हमारे द्वारा किए गए सब कर्मों से मुक्त करके और हमको जो है शुद्ध फॉर्म में ले आएगी, यानी सिद्ध बुद्ध मुक्त बना देगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा, अभी नवजात शिशु है, वह जानता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, तो वह तो एक तरीके से अपनी माँ को समर्पित हो जाता है। तो जब माँ को समर्पित हो जाता है, 6 महीना 12 महीने का बच्चा जब होता है, आपने ऐसी माँओं को देखा होगा, माँ का सारा ध्यान बच्चे के अंदर रहता है। बच्चा कहीं पलंग से गिर नहीं जाए, बच्चा कहीं अग्नि में हाथ नहीं डाल दे, बच्चा कोई
ऐसी चीज़ न ले ले और खा जाए कि उसको तकलीफ हो जावे, निगल जाए। यानी वो कुछ भी काम करती है, करना पड़ेगा, लेकिन उसका ध्यान सारा जो है वो माँ में रहता है, बच्चे में रहता माँ का ध्यान। तो हम ये कहते हैं कि जीवन भर आप सारा अपना ध्यान है उस माँ की तरह आप भी माँ में रखो कि मेरी माँ कुदरत है, कुदरत मुझे जन्म देती है, कुदरत मेरा पालन पोषण करती है और कुदरत की कृपा से ही वो संजोग जुटाती है। आप विद्वान बनते हो, इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, नेता बनते हो, राष्ट्रपति बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, जैसा जैसा आपका उपादान है सबको सबको आपको कौन बनाती है? कुदरत बनाती है। तो हम कहाँ गलत हैं? हम तो सही कह रहे हैं कि अगर आपको इस भौतिक जो है हमारा जीवन जो व्यवहार जगत है उसमें बड़ा बनाना चाहते हो तो सारा कुदरत संजोग जुटाती है। और आप चाहते हो कि ये बार बार जो जन्म मरण होता है, माँ के पेट के अंदर 9 महीने उल्टा लटकता हूँ, खट्टी डकारें आती है, गंदगी रहती है, गर्मी रहती है और प्रभु से प्रार्थना करते हो। किससे? कौन सा प्रभु? वो प्रभु जो है वही हमारी कुदरत है कि कुदरत माँ मुझे जल्दी बाहर निकाल, और बाहर निकालती है तो फिर हम कुदरत को भूल जाते हैं। हम जिसको प्रार्थना की उसी को भूल जाते हैं और फिर वही घोड़ा और वही मैदान हम पुनः जो है वो अज्ञानता के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि कुदरत को समर्पण, वो सच्चा समर्पण क्यों है? आप अज्ञानता से ज्ञान के अंदर आओ और उसके साथ साथ के अंदर कुदरत ये कहती है कि सारी संतान मेरी है। तो आप सब भाई हो गए। जब भाई हो गए तो दूसरे भाई को कष्ट क्यों देते हो? दूसरे भाई के साथ धोखा क्यों करते हो? दूसरे भाई का शोषण क्यों करते हो? दूसरे भाई को मारते पीटते हिंसा मर्डर वगैरह क्यों करते हो? तो ये सारा जो है कुदरत हमको बताती है। तो हमें कुदरत के समर्पण का अर्थ ये है कि जितनी भी 84 लाख जीवा योनियाँ हैं, चाहे वो शरीर रूप में हमारे सामने हैं, चाहे वो आत्मा रूप के अंदर, अदृश्य रूप के अंदर हमारे हैं, तो हम सब उनके प्रति सम्मान करें, सम्मान की बात रखेंगे, सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं रखेंगे, तो कुदरत हमारे पे प्रसन्न रहेगी, हमको मुक्त करेगी और इस जन्म में भी वो बड़े आनंद के साथ में रहेगी। ये जन्म में आनंद लेना वो हमारे हाथ में है। कुदरत तो ये कहती है कि जो तू करके आया है वैसा मैंने जो है संजोग जुटा दिया है। तू किसी को थप्पड़ मार के आया है पिछले जन्म में, तो जिसको थप्पड़ मारी है उसको तुम्हारे को सामने खड़ा कर दिया है, तो तुम उसको दोषी क्यों समझते हो? तुम तो उसके पांव पड़ो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, उसको कहो भैया तू तो मुझे मुक्ति भेजने आया है, तू तो मेरा कल्याण करने के लिए आया है, तू तो मेरा जो मोक्ष भेजने के लिए आता है, तो मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि कुदरत हमेशा करती है, वो न्याय करती है, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करेगी। तो जब आपने कुदरत को माँ माना, कुदरत पर भरोसा किया, तो जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी आपके साथ घटित होता है वो कभी भी अन्याय नहीं होगा। क्यों? वो करने वाली कौन है? वो करने वाली आपकी माँ कुदरत है, वो प्रकृति है। तो जिसको माँ माना है तो फिर वो अन्याय करती भी नहीं है, होता भी नहीं है, और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, यानी होता वही जो हमारा किया हुआ। दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता, कोई भी पावरफुल व्यक्ति नहीं है जो आपको लाभ पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके, आपको सुख दे सके, दुख दे सके। मात्र जो है आपके हुए कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। यह बात अलग है कि मैंने बालाजी को याद किया और उधर मेरे कर्म कट करके अच्छा दिन आना था, अच्छा समय आना, तो मैंने कहा बालाजी ने कृपा करी। और उसके अलावा
खूब बालाजी की मैं जो है वो कहना चाहूँ भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरे पापोदय का उदय चल रहा है तो अच्छा समय नहीं आता है। तो वो क्रेडिट किसको जाती है कि जिसके प्रति हम जो है हम जो समर्पित हो जाते हैं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता में किसी को भी आप समर्पित होते हो तो वो अल्टीमेटली वो भी तो कुदरत को ही समर्पित है। तो आप अगर आपका काम जो है भारत के प्रधानमंत्री से है, प्रधानमंत्री से आपका संपर्क है, तो क्यों वह मीडिया आप स्टेट के जो है मुख्यमंत्री से जाते हो, सेंटर के जो है वो मंत्री से जाते हो और फिर वो आपको प्रधानमंत्री तक ले जाता है। आपका प्रधानमंत्री से संपर्क है तो आप सीधा उनसे बात करके कहिए ना। तो हम यही कहते हैं ये जितने दुनिया के अंदर देवी देवता है, जितने हमारे कुल धर्म में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कुदरत हमको किसी की बुराई करना नहीं सिखाता है। कुदरत तो हमको सर्व समभाव सिखाती है, सबके साथ मैत्री का भाव सिखाती है। तो लेकिन क्या है कि आप तो सबके हेड को ही पकड़ो ना, तो सबका हेड है कुदरती है। तो अगर जीवन के अंदर आप कोई लक्ष्य बनाना चाहते हो तो आप कुदरत को समर्पित होकर के लक्ष्य बनाओ। आपका यह लोक भी अच्छा होगा और परलोक भी अच्छा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम कुदरत को समर्पित होकर आनंद का जीवन जिए। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।